हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। और हम बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, एज ऑफ प्रॉब्लम। जो ये टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में बनते हैं। चाहे किसी एग्जाम की बात करें आप, चाहे पैट की बात करें, पैट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एसएससी की बात करें उसमें भी पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम को अगर आप लेंगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेंगे तो उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सीखने वाले हैं। और इसमें कई पार्ट होंगे आपके। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट होंगे। इसमें ये 4 पार्टों में कंप्लीट होगा। 4 पार्ट में कंप्लीट कराने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं केवल इसे 2 पार्ट में या 1 पार्ट में भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैं 4 पार्टों में इसलिए कंप्लीट कराऊंगा। मेरा मकसद है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊं, पहली बात। दूसरी बात, आपका हर एक जो भी आपकी एक एक कॉन्सेप्ट है आपका, उसे मैं क्लियर कराऊं। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक के क्लियर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप पाने कि आपसे किसी भी तरह की कोई समस्या एग्जाम्स में नहीं मिलेगी। आप हर तरह के क्वेश्चंस को लगा लेंगे, ठीक है नहीं। दूसरा ये, कंप्लीट अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा सेशन अच्छा लगता है, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई चाहे कि कंप्लीट मैथ्स आपको कहाँ है तो हमारे आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का। पैट मैथ का अलग है और मैथ का, कंप्लीट मैथ का अलग है। आप उसमें एक प्लेलिस्ट के साथ पूरा कवर कर सकते हैं, है नहीं। तो इसलिए बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं आज इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। देखिए क्या करते हैं, क्योंकि परसेंटेज की अगर बात आती है, कहीं परसेंटेज की बात आती तो 100 किसमें होता है, 100 में होता है ना। ये चीज़ हमें समझना होगा। अगर ये चीज़ हमने समझ ली तो हम निश्चित रूप से क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। और क्वेश्चन को समझते हुए भी हम कौन, इसमें कोई बेस ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में कोई आपका विशेष फार्मूला लगने वाला है या इसका प्रॉपर फार्मूला बना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसमें केवल और केवल हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। उसमें दो चीज़ें हमें मेन है। इसमें दो चीज़ें हमारी मेन ये हैं, एक तो अनुपात और दूसरा परसेंटेज। अगर हमें ये दो चीज़ें अच्छे से आती हैं तो हम निश्चित रूप से सवाल को आसानी से कर लेंगे। और आज का जो सेशन रहेगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना माने क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी आपके आयु वाले क्वेश्चन आते हैं, आप मानना स्टार्ट कर जाते हो। मानना स्टार्ट करते हो जैसे ही क्वेश्चन दिखता है आयु वाला। लेकिन मानने से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना समय नहीं है हम किसी को माने पहले और फिर हल करें, तब जाके आंसर लगाएं। इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। आज हम बात करने वाले हैं, आज जो भी सेशन रहेगा उसमें सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिन्हें हम बिना मान के करेंगे हल, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम की बहन की आयु, राम की आयु की आधी है। राम की बहन की आयु की आधी है। आज राम 4 वर्ष का है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की आयु क्या होगी, ये पूछा गया है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की आयु क्या होगी, बताइए क्या होगी। जो इसका आंसर बता सकता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, है ना। चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा। देखिए, राम और इसकी बहन, सिस्टर, कह रहा आज राम की आयु कितनी है, 4 वर्ष है। आज राम की आयु 4 वर्ष, आज, यही तो है। जब आज राम की आयु 4 वर्ष है और ये कह रहा है राम की बहन की आयु राम की आयु की आधी है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, आधी है, ये 2 हो जाएगी। बताइए बात समझ आई या नहीं आई। जब राम की आयु 4 वर्ष होगी तो उसकी बहन की आयु 2 वर्ष होगी। अब जब राम की आयु कितनी है,
कितनी हो, 100 वर्ष। तो फिर उसकी बहन की आयु क्या होगी बताइए, क्या होगी? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रह जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब 4 है तो उसकी आधी होगी 2 वर्ष, तो इसका मतलब 100 है तो आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर 50 वर्ष जो करेंगे वो गलत चला जाएगा। देखिए यहाँ से ये देखेंगे कि दोनों की आयु में अंतर कितने का है, 2 वर्ष का है। जब 2 वर्ष का है तो राम की आयु जब 100 वर्ष होगी तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, फिर 98, दो कम कर दो, 98 वर्ष। उसकी बहन की आयु कितनी होगी फिर, 98 वर्ष होगी। क्लियर हुई बात, बताइए, समझ आया? यहाँ पर मोस्टली ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन में आपको 50 जरूर मिलेगा, 50 जरूर मिलेगा। और जब 50 मिलेगा तो बिना किसी देरी के, बहुत ही जल्दबाजी में आप लोग 50 लगा के चले जाते हैं और ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, है ना, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस जो आयु वाले क्वेश्चन है इनको हमें समझना है बहुत ही, और मैं बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन ये है कि, हमारा क्वेश्चन ये है, मीना की नौकरी 6 वर्ष पहले हुई, कितने वर्ष पहले हुई, 6 वर्ष पहले। उसकी वर्तमान आयु उसकी नौकरी के समय की 5/4 गुना है। उसके बेटे की आयु उसकी आयु की 1/10 है, तो उसके बेटे की आयु क्या होगी, ये पूछा गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपका, क्वेश्चन को समझना होगा और बिना माने करना है। मान के ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, मान के करेंगे तो आपका बहुत समय लगने वाला है। लेकिन नौ वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु उसकी नौकरी के समय का, जैसे ये निकालेंगे, वर्तमान आयु नौकरी के समय का 5/4 है, नौकरी के समय। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, वर्तमान आयु बटे नौकरी के समय की आयु, ये निकल के आएगा 5/4। बताइए, तो यहां से निकलेंगे वर्तमान और ये नौकरी। तो वर्तमान कितना, 5, और नौकरी 4। अब नौकरी के समय का जो कितना है, 6 वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष है। इसका मतलब 6 से यहाँ गुणा कर देंगे और 6 से, 4×6 = 24 और 6×5 = 30। आगे बात, ये नौकरी के समय का हो गया, नौकरी 24, और ये इसकी आयु कितनी हो गई, वर्तमान समय। नौकरी किस, अब जो समय है, अब उसने ये कहा उसके बेटे की आयु उसकी आयु की 1/10 है। देखिए यहाँ पर जब भी ये लिखा हुआ है कि उसके बेटे की, उसकी आयु की बात करें तो इसका मतलब वर्तमान आयु की बात होगी। इसका मतलब किसकी बात होगी, वर्तमान आयु की होगी, जो कि यहाँ पर छिपा हुआ होता है सर। ठीक है नहीं, अब वर्तमान आयु कितनी है, 30 है उसकी, उसके बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, बेटे की आयु, उसके बेटे की आयु, आयु कितनी हो जाएगी, उसके बेटी कह रहा है उसकी आयु की, उसकी आयु वर्तमान आयु कितनी है, 30 वर्ष। 30 का 1/10, तो 3 वर्ष आ जाए। क्लियर हुई बात, तो उसके बेटे की जो आयु निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 3 वर्ष आ जाएगी। आगे बात समझ, कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो देखिए, ए और बी, यही तो है कि वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। अब कह रहा 6 वर्ष बाद ए जो है 48 वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद। तो ए की वर्तमान आयु पूछ निकाल लें। देखो 6 वर्ष बाद 48 वर्ष का होगा, इसका मतलब जो वर्तमान आयु होगी वो 6 वर्ष पहले होगी, 6 वर्ष पहले होगी, इसका मतलब 48 में से 6 चला जाएगा, तो इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 42 वर्ष। और ए की आयु है कितनी, 6 यूनिट, तो 6 बराबर हो जाएगा आपका
6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 42, 6 पंजा 6 7 जा, तो 1 यूनिट इक्वल 7 ईयर। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 7 वर्ष। अब बी की वर्तमान आयु पूछी गई, बी की वर्तमान आयु कितनी 7 यूनिट, इसका मतलब कितने से गुणा कर देंगे 7, तो 7 7 49। तो बी की जो वर्तमान आयु निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 49 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 49 वर्ष। समझ आया क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बिना मान के मैं इन सारे क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ आज। ठीक है, नेक्स्ट, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? हाँ रिपीट हो रहा है, ये देखिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम लिख लेंगे अनुपात में, और अनुपात को हम यूनिट के मान रूप में लिख लेंगे। अनुपात जब भी आएगा तो हमें एक की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे समझ लो। इनका अनुपात कितना है 2:3, 2:3 यही तो है। 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी 20 वर्ष, 8 वर्ष पहले 20 वर्ष का था, तो इसका मतलब 8 वर्ष बाद वर्तमान में आएगा तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 + 8 28 वर्ष हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु, ये चीज समझ आ गई आपको? अगर ये चीज समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें हल नहीं करना, बहुत आसानी से बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें तो हल इसलिए करना है क्योंकि हमें पढ़ाना है, समझाना है, हर एक एक बात लिखनी है। आप लोग जब माइंड में ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 20 8 28 वर्ष, ये होगी बात आपकी। अब 28 वर्ष किसके बराबर आया 2 यूनिट के बराबर, तो 2 यूनिट बराबर 28 वर्ष। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। ये कितना आ जाएगा आपका 1 यूनिट बराबर 14 वर्ष। आगे बात समझ, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 14 वर्ष। अब बी की वर्तमान आयु पूछेगी, तो बी की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी है 3 यूनिट, तो इसका मतलब कितने गुणा कर दें 3 गुणा, ये कितना 14 से, 14 × 3 = 42 वर्ष। तो बी की जो वर्तमान आयु निकल के आएगी वो 42 वर्ष आएगी। कितनी आएगी 42 वर्ष। आगे बात समझ, क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले ए की उम्र बताना है। अब देखो, ए अनुपात बी, ए रेशियो बी आ गया आपका। कितना रेशियो दे रखा है 3:4 का दे रखा है। कितना दे रखा है 3:4 का दे रखा है। कह रहा 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो इसका मतलब बी की वर्तमान आयु निकाल लें। देखो 8 वर्ष पहले वो 8 का था और 8 वर्ष को जब जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16 वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो इस समय कितने वर्ष का है 16 वर्ष का। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 वर्ष। तो एक का मान निकालेंगे, अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे 16/4, 4 × 4 = 16, 4 वर्ष का आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। 8 वर्ष पहले ए की उम्र बताना है, तो इसका मतलब हुआ पहले इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे। तो इसकी वर्तमान आयु निकालने के लिए कितने से गुणा कर देंगे 4, 3 × 4 = 12 वर्ष। ये ए की वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष। और 8 वर्ष पहले पूछा गया है, 8 वर्ष
पहले एक ही आयु, तो क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु होगी उसमें से 8 माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस 8 आपका हो जाएगा, कितना बचेगा, 4। आगे बात समझ क्लियर हुई? बताइए, एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। ए आज 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, 5 वर्ष बाद, तो ए की ए अनुपात 5 वर्ष बाद का निकाले, इनका अनुपात दे रखा है 7:8, ये दे रखा। ए आज 30 वर्ष का है, मतलब वर्तमान में 30 वर्ष का है। ये कितने का है? 30 वर्ष का। तो ए की वर्तमान आयु जो है, कितनी है? 30 वर्ष है। हमें अनुपात 5 वर्ष बाद का दे रखा है, तो हम 5 वर्ष बाद आयु निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? तो इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, 30 + 5 कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। 5 वर्ष, ये कितना यूनिट था? 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर 35 वर्ष, 7×5 = 35। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। तो इसका मतलब बी की आयु कितनी हो जाएगी? 8×5, 8×5 = 40 वर्ष। लेकिन ये 4 वर्ष आयु जो आई है, ये कितने वर्ष बाद की आई है? 5 वर्ष बाद की आई है, वर्तमान की नहीं आई है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु। तो जो बी की वर्तमान आयु होगी, भाई 40 वर्ष आयु है कितनी? 5 वर्ष बाद की। वर्तमान पूछेगी, इसका मतलब 5 घटा देंगे, तो 40 - 5 कितना बचेगा? 35 वर्ष। तो जो बी की वर्तमान आयु बचेगी वो 35 वर्ष होगी। क्लियर हुई बात, है ना? समझ आ गया अच्छे से सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का ये प्रश्न है आपका। 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। ए आज 24 वर्ष का है, बी की वर्तमान उम्र बताना है। देखिए, बहुत ही आसान सरल सवाल आपकी। ए और बी की आयु का अनुपात है, ये है कब का? ये वर्तमान का नहीं है, 6 वर्ष पहले का। ये चीज नोट जरूर करेंगे। कितने का अनुपात दे रखे हैं? 2:3 का। ए आज 24 वर्ष का है। ए आज का मतलब क्या हुआ? ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। कितनी है? 24 वर्ष है। अब वो यहाँ पे जो हमें अनुपात दे रखा है, यहाँ पे जो हमें अनुपात दे रखा है वो 6 वर्ष पहले का है, तो इसका मतलब हम 6 वर्ष पहले ए की आयु ज्ञात कर लें। 6 वर्ष पहले ए की आयु, तो 6 वर्ष पहले सीधा, हालांकि मुझे ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी। 6 वर्ष पहले ए की आयु कितना? अच्छा, 24 - 6 सीधा सीधा कर देता, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझाने के लिए मुझे एक एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। भले 10-10 सेकंड के ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब 6 वर्ष पहले, तो इसका मतलब 24 - 6 कितना बचेगा? 18 वर्ष। 6 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी आ गई? 18 वर्ष। ये बात समझ आई या नहीं आई, ये बता दो मुझे।
आ गई। तो एक ही 6 वर्ष पहले आयु निकाल लें, तो 2 यूनिट बराबर कितना दे रखा है उसे, 18 वर्ष, तो 2 नेम 18, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 9 वर्ष। कितना आ जाएगा, 9 वर्ष। अब वहीं पर क्या करेंगे हम, अब बी की वर्तमान आयु, तो बी की पहले तो आयु वो निकाले, तो बी की कितने से गुणा कर देंगे, 9 से, 9 × 3 = 27 वर्ष। अब 27 वर्ष जो बी की आयु निकल के आई है, कब की आई है ये बता दो मुझे एक बार। ये आई है 6 वर्ष पहले की, ये आई है 6 वर्ष पहले की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु की बात करेंगे तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे, 27 + 6। भाई 6 जोड़े तभी तो वर्तमान में आ जाएंगे, 7 6 13 33 वर्ष। बताइए समझ आया आपको। तो बी की जो वर्तमान आयु निकल के आएगी वो 33 वर्ष आ जाएगी। कितनी आएगी, 33 वर्ष। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये रहेगा। चलिए देखिए, 10 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद बी की वर्तमान आयु क्या हो। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण, लेकिन मान के नहीं करेंगे, बिना मान के सारी प्रश्न हमें हल हल करने हैं। देखिए 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, A/B। 10 वर्ष बाद का है, कितने का अनुपात, 3:5। अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी, 12 वर्ष। अब वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु तो कितना हो जाएगा, 12 + 17 वर्ष। अनुपात दे रखा है 10 वर्ष बाद का, तो 10 वर्ष बाद। कितना हो जाएगा, 17 + 10 = 27 वर्ष। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इतना प्रोसेस जो मैंने राइट किया, लिखा, क्या आपको इस पूरे प्रोसेस को लिखने की आवश्यकता है, मुझे एक बार ये बता दो। भाई सीधा सीधा आप कर लो, 5 वर्ष पहले दे रखा है 12 वर्ष, 5 वर्ष पहले 12 वर्ष थी इसकी आयु, तो वर्तमान में 17 वर्ष हो जाएगी। और वर्तमान में 17 है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 17 10 27 हो जाएगी। 3 यूनिट दे रखा है ए का मान, 10 वर्ष बाद का, 3 × 27, 9 वर्ष आ जाएगी 10 वर्ष बाद, तो आराम से निकाल लोगे। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहां से निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 27 वर्ष। 3 × 27, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 9 वर्ष। बताओ आगे बात समझ। जब इसका आ गया तो इसकी आयु निकाल ले, कितने से गुणा कर देंगे, 9 से, गुणा 9, 9 × 5 = 45 वर्ष। लेकिन ये बी की 45 वर्ष आयु जो आई है वो 10 वर्ष बाद की आई है, और हमें जो ज्ञात करना है वो 5 वर्ष बाद बी की, 5 वर्ष बाद बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 5 वर्ष बाद की ज्ञात करना है, तो इसका मतलब या तो इसमें से 5 घटा दो, वरना क्या करोगे कि वर्तमान निकालो, 10 घटाओ, फिर उसमें 5 जोड़ो, तो ऐसे करोगे। तो सीधा सीधा कर लेंगे, 5 घटा देंगे। 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 45 - 5, ये 40 वर्ष। आगे बात समझ भाई, टोटल 10 वर्ष बाद की आयु है 45 वर्ष, 5 वर्ष बाद की पूछी गई है, तो 5 माइनस कर दो, है ना।
आगे बात समझ नहीं? तो एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को समझें। अब आपको लगता होगा इतना लंबा समय लग रहा है, ये समय नहीं लग रहा है, ये समझाया जा रहा है केवल। इस क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड के बीच में ना कर लो तो आप बता दे रहा है, इसमें कुछ नहीं है। बिना पेन पेपर के ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, इस तरह से मैंने बताए आपको सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? ये सब, ये लाजवाब प्रश्न आपका। देखो, ए और बी की जो आयु का अनुपात दे रखा है वो 4:5 दे रखा है। अब एक चीज यहाँ पे ये समझना है, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, लेकिन है कब का? जब कोई आगे पीछे का ना दे रखा हो, पहले बात का ना दे रखा हो, तो वो आयु का अनुपात हमेशा किसका होगा? वर्तमान ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात सुनो। अब 5 साल बाद इनकी आयु का जो योग है वो 46 वर्ष है। देखिए यहां पर इनका जो आयु का योग कितना, 5 4 9 हो रहा है, 9 यूनिट हो गया। कितना हो गया आपका? 9 यूनिट हो गया। आगे बात समझ। अब 5 वर्ष बाद दोनों आयु का योग कितना है? 46 वर्ष। इसका मतलब 5 ए की आयु बढ़ेगी और 5 बी की आयु बढ़ेगी, तो इसका मतलब 9 यूनिट प्लस 9 + 10 वर्ष बराबर 46 वर्ष होगा। तो 9 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 46 - 10, 36 बचेगा। 9 × 4 = 36। तो 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष होगा। कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। अब दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई, वर्तमान आयु आपकी यही होगी, वर्तमान आयु आपकी यही होगी। तो इसका मतलब 1 यूनिट गुणा 4 कर दो, 4 × 4 = 16 वर्ष, गुणा 4, 4 × 5 = 20 वर्ष। तो वर्तमान आयु जो निकल के आएंगी दोनों की कितनी हो जाएंगी? 16 वर्ष, 20 वर्ष। आगे बात समझ। 16 वर्ष, 20 वर्ष, समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 साल पहले ए बी और सी की उम्र का योग 30 वर्ष था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष पहले ए बी और सी की उम्र का योग 30 वर्ष था। तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात इतना है? ये देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वर्तमान अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है, वो क्या है? 1:2:3। यही तो है भाई, यही तो। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा आपका 6 यूनिट। 6, 6 हो गया। अब कह रहा है इन सभी का जो योग है वो 30 वर्ष है, लेकिन 6 वर्ष पहले है। हमें अनुपात किसका दे रखा है? वर्तमान का दे रखा है। वहां और जो 6 वर्ष पहले का, और 6 वर्ष पहले का योग कितना है? 30 वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ 6 वर्ष पहले का योग 30 वर्ष है, 6 वर्ष पहले योग 30 वर्ष है। तो अब उनका योग कितना हो जाएगा भाई? 6 वर्ष पहले का योग 30 वर्ष है, तो अब जो उनका योग होगा वो कितना हो जाएगा? उनका हो जाएगा 6×3 = 18 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 48 वर्ष। आगे बात सुन। तो 6×8 = 48। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 8 वर्ष। आगे बात समझ। ये चीज समझ, 18 कहाँ से आई ये समझ आया? भाई ए और बी सी की आयु 6 वर्ष पहले 30 वर्ष थी, तो 6 वर्ष बाद ए भी 6 वर्ष बढ़ेगा, बी की उम्र भी 6 वर्ष बढ़ेगी, सी की उम्र भी 6 वर्ष बढ़ेगी। तो तीनों की टोटल उम्र कितनी बढ़ गई? 6 6 12 6 18। तो 18 30 में जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु ये हो जाएगी। 1 वर्ष बराबर कितना? 8। तो तीनों की वर्तमान आयु पूछी है क्या? नहीं, 10 साल बाद की प्रत्येक की उम्र पूछी। तो सबसे पहले वर्तमान उम्र निकालेंगे। 8 × 8 = 8 वर्ष, गुणा 8, 8 दूनी 16 वर्ष,
8 दिया 24 वर्ष। पूछा क्या है, 10 साल बाद। एक ही आयु। देखिए वर्तमान आयु 8 वर्ष थी, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। बी की आयु 16 वर्ष थी, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष। और सी की आयु 24 वर्ष थी, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 34 वर्ष। आगे बात समझ बताइए, क्लियर हुई बात। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आप बताएं मुझे। ठीक है। देखिए ये सवाल जो पीछे वाला सवाल आपका था, ये कहना चाहिए कि ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम थे आपके ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज का जो सेशन होता है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेरी है, आपकी कोई समस्या है, आपका कोई टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं या हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। आप उस पर कमेंट कर दें तो आपको उसका वीडियो तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।